नमस्कार मित्रों, मैं सत्यवीर शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास 3 को लेकर। मित्रों, आइए शिक्षा मनोविज्ञान क्लास 3 में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बिंदुवार समझते हैं और इसमें हम बताएंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या होती है और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है। नंबर वाइज मित्रों कुछ पॉइंट हैं, पहले उनको क्लियर करते हैं। वीडियो अंत तक देखना मित्रों, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए मित्रों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला पॉइंट मित्रों मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति को लेकर आता है। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मनोवैज्ञानिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो मित्रों मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग रूडोल्फ गोयकल ने किया था। आपको ये पॉइंट नोट करना है मित्रों, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रूडोल्फ गोयकल ने। नेक्स्ट टॉपिक है मित्रों कि ये भी मित्रों कई बार एग्ज़ाम में आया है। ये सारे टॉपिक्स एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं मित्रों, तो आपको बारीकी से देखना है। विलियम जेम्स ने ही सर्वप्रथम मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से मुक्त कराया था मित्रों। यानी मनोविज्ञान जो पहले दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में जाना जाता था, उसको दर्शन शास्त्र से मुक्त कराने वाले सबसे पहले विलियम जेम्स ही थे। कौन थे मित्रों? विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स को ही अमेरिका में विलियम जेम्स को ही अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है मित्रों? अमेरिका में, सिर्फ अमेरिका में मित्रों। वैसे तो थॉर्नडाइक को माना जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, लेकिन इसमें भी कन्फ्यूजन मत होना मित्रों। जहाँ पर सिर्फ मनोविज्ञान के जनक की बात आती है, सिर्फ मनोविज्ञान के जनक की बात आती है, तो वहाँ विलियम जेम्स आएगा मित्रों, विलियम जेम्स। लेकिन जहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की बात आती है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं मित्रों, थॉर्नडाइक। तो आप कन्फ्यूजन मत होना मित्रों, मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा की उत्पत्ति मित्रों कितनी हुई थी? 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है मित्रों, बाद में जैसे थॉर्नडाइक थे, जड़ थे, टर्मन, फ्राबेल, हर्बल आदि ने 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे स्पष्ट स्वरूप प्रदान किया था। नेक्स्ट आता है मित्रों, या मैंने जैसे पहले आपको बता चुका हूँ, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है मित्रों? थॉर्नडाइक को माना जाता है। नेक्स्ट है मित्रों, ये रूसो की पुस्तक है, बहुत बार एग्जाम में आई है और इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और जो शिक्षा में मनोविज्ञान का सबसे पहले दृष्टिकोण या सुझाव बोलें, वो सबसे पहले रूसो ने दिया था मित्रों। अगर सुझाव वाली बात आती है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सबसे पहले सुझाव या सूत्रपात किसने दिया था मित्रों? रूसो ने। और रूसो ने अपनी उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है रूसो की मित्रों, एमाइल। हिंदी में एमाइल कहते हैं, लिखने में ईमेल, जो वही हम जीमेल बोलते हैं, उसी का वो ईमेल होता है, इंग्लिश में उसी तरह लिखते हैं। ये रूसो की महान पुस्तक है, जिसमें रूसो ने लिखा है कि शिक्षा संस्कृत के शिच धातु से बनी हुई है। यानी जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत के शिच धातु से बना हुआ है। आगे चलते हैं मित्रों, कुछ पॉइंट हैं यहाँ पर मित्रों। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने उसके अर्थ को लेकर अपने अपने अनुसार मत दिए हैं। सबसे पहला मत है मित्रों रूसो के अनुसार। रूसो ने क्या बोला है? ये सभी डेफिनेशंस मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, और कई बार ये एग्ज़ाम्स में आई भी हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में रूसो ने क्या बोला था? रूसो ने बोला था बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। रूसो ने क्या बोला था मित्रों?
शिक्षा जगत में मनोविज्ञान को लेकर बालक एक पुस्तक के समान है। यानी जिस तरह एक पुस्तक होती है, हम उसका अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार बालक भी एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन हर अध्यापक को करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, रूसो का मत था कि बच्चे में पहले से ही वो सारी चीज़ें विद्यमान होती हैं, हमको तो सिर्फ उनको निखारना होता है। तो उसी के रूप में कहा है कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। अर्थात इनके अनुसार बालक विशिष्ट गुणों को लेकर पैदा होता है। हम उसको नया कुछ नहीं सिखाते हैं, सिर्फ उसके जो अंदर होता है उसी को हम बाहर लाते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो ने मनोविज्ञान शिक्षा के रूप में जो परिभाषा दी है मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में आई भी है। क्रो एंड क्रो ने बोला है, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मित्रों, जो मनोवैज्ञानिक शिक्षा है वो इंसान के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, यानी जन्म से लेकर बुढ़ापे तक इंसान जो भी सीखता है, जो भी करता है, उसके अनुभवों का वर्णन होता है। फ्रॉबेल के अनुसार है मित्रों, शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है मित्रों? शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। ये फ्राबेल का मत था। फ्राबेल भी रूसो की बात से काफ़ी हद तक सहमत थे, तभी उन्होंने बोला कि बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। यानी शिक्षा सिर्फ एक प्रक्रिया है जिससे कि बालक के अंतर्गत जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं उनका विकास करने में उसको सहायता मिलती है। स्किनर का मत था, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अर्थात शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर समावेश हो जाए तो शिक्षा अपने सही वर्चस्व को प्राप्त कर पाती है। आगे चलते हैं मित्रों, शिक्षा का अर्थ। ये भी 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों। शिक्षा का अर्थ यानी जो शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन बोलते हैं। इंग्लिश के ही शब्द को एक और मित्रों बता दूं, कहीं पे कन्फ्यूजन मत हो जाना आप। इंग्लिश को ही लैटिन लैंग्वेज बोलते हैं। कहीं पर इंग्लिश लैंग्वेज लिखा हो या लैटिन भाषा लिखी हो तो बात एक ही होती है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति मित्रों लैटिन भाषा के 2 शब्द से मानी जाती है। किससे मानी जाती है मित्रों? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से। पहला शब्द है मित्रों एजुकेयर और दूसरा शब्द है मित्रों एजुशेयर। पहला शब्द क्या है मित्रों? एजुकेयर और दूसरा एजुशेयर। जहाँ पर मित्रों एजुकेयर का अर्थ होता है पालन पोषण करना। केयर जो केयर से आप समझ रहे होंगे, एजुकेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना। और एजुशेयर का अर्थ होता है मित्रों आगे बढ़ना। एजुकेयर का मतलब पालन पोषण करना, एजुशेयर मीन्स आगे बढ़ना। इन 2 शब्दों से एजुकेशन शब्द का निर्माण हुआ है। अर्थात मानव व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अर्थात यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान की एक जो डेफिनेशन बताई गई है, सबको मिला के इसका मत है कि जो शिक्षा है, जो मनोवैज्ञानिक शिक्षा है, वो मानव के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन कर, यानी अब बालक के रूप में देखा जाएगा मित्रों शिक्षा के रूप में, तो मनोवैज्ञानिक शिक्षा से बालक के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन कर उसको सही डायरेक्शन में हम मोड़ सकते हैं या सही डायरेक्शन में अध्यापक उसको मोड़ सकता है। आई होप मित्रों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। मित्रों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मित्रों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मित्रों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आगे चलते हैं मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। जो पेडागोगी के क्वेश्चन है मित्रों, पेडागोगी में आपको बहुत बारीकी से इनको याद रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति।
इन टॉपिक्स को आप देखोगे तो आप क्वेश्चंस को भी अच्छे से कवर कर पाओगे। मनोविज्ञान शिक्षा किसकी व्याख्या करता है, मनोविज्ञान शिक्षा का बालक के जीवन में क्या महत्व है, इस प्रकार से मित्रों क्वेश्चन आते हैं। और जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, आप उनके पॉइंटों को अगर सही से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में सबसे पहला टॉपिक मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वो क्या है मित्रों, मनोवैज्ञानिक। यानी वैज्ञानिक, जिस तरीके से वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर किसी तथ्य की प्रामाणिकता पेश करते हैं, उसी प्रकार शिक्षा में मनोविज्ञान भी क्या है मित्रों, वैज्ञानिक है। उसकी प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है। इस पर नियम एवं सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह किसी प्रयोग में नियम और सिद्धांत चलते हैं, उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान में भी मित्रों नियम और सिद्धांत प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सके। यानी इसका मतलब है मित्रों, किसी भी हम कोई भी प्रयोग करते हैं, हम उसी का अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सके। यानी जिस चीज़ को हम किसी चीज़ को करने से पहले, प्रयोग करने से पहले वैज्ञानिकों के मन में विचार आता है, उसका पहले वो अध्ययन करते हैं, फिर उसका निरीक्षण करते हैं। अतः शिक्षा मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का मेन मोटो क्या होता है मित्रों, बालक के जीवन के व्यवहार का आकलन करना। उसके व्यवहार का आकलन करने के बाद ही बच्चे को उसकी सही दिशा में उड़ा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, शिक्षा मनोवैज्ञानिक बालक के मनोविज्ञान के व्यवहार का तो अध्ययन करता है, लेकिन वो किसके अंतर्गत बात करता है मित्रों, अगर शिक्षा मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान के साथ शिक्षा जुड़ जाती है तो शैक्षणिक परिस्थितियों के, यानी बालक का शिक्षा में कैसा व्यवहार है, किस तरीके से वो अपने आप को शो कर रहा है, किस तरीके से उसकी ग्रहण करने की क्षमता है, किन रुचियों के साथ वो पढ़ रहा है, उस तरीके से शैक्षणिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट पॉइंट मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। क्या है मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। ये 2 बार लिख गया है, कन्फ्यूजन मत हो जाना मित्रों। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक सकारात्मक विज्ञान है जो शिक्षा के कब, कैसे और कहाँ आदि प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान देता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है मित्रों, एक सकारात्मक। शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर ही बालक क्लास में टीचर से क्वेश्चन पूछता है। जब अध्यापक शिक्षा में मनोविज्ञान के तथ्यों का यूज करेगा तो बालक में वो जिज्ञासा पैदा होगी। जब मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्यापक बालक के प्रति सहानुभूति देगा और सहृदय की भावना पेश करेगा तो बालक में जिज्ञासा होगी और पढ़ाते वक्त अध्यापक से किसी भी क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन करेगा कि इस चीज़ का निर्माण कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इस पर ध्यान देता है। नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों, इसके नियम व सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब जो कि कहीं पर भी गलत नहीं होते हैं, सार्व सत्य होते हैं, अच्छी तरीके से आजमाए होते हैं, जिनमें कहीं भी त्रुटियां नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। हाँ मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। वो कैसे मित्रों, बड़ा अटपटा शब्द आया मित्रों, भविष्यवाणी। वो कैसे, एक अध्यापक जब एक बालक के व्यवहार का, उसके संपूर्ण शैक्षणिक गतिविधियों का, उसके आंतरिक गुणों का, व्यवहार का जब आकलन करता है तो उसके आधार पर एक अध्यापक बच्चे के भविष्य का निर्धारण कर सकता है कि बच्चे में क्या क्वालिटी है, किस चीज़ में वो अच्छा करता है, बच्चे में क्या रुचि है। इस तरीके से मित्रों आप भी
किसी बच्चे को अगर पढ़ाते होगे घर में, बच्चों को देखा होगा, उनके व्यवहार को देखकर आप बोलते होंगे इसका भविष्य ये क्रिकेटर बनेगा, कि ये फुटबॉलर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। इसी तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर बालकों की भविष्य की भविष्यवाणी की जा सकती है और की जाती है भी। नेक्स्ट आता है मित्रों, ये तो बात हो गई थी मित्रों शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, उसकी क्या प्रकृति है। अब आता है शिक्षा मनोविज्ञान से मित्रों शिक्षक के लिए क्या लाभ है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग अगर एक अध्यापक करेगा तो उसे किस तरह का इसमें लाभ होगा। स्वयं को पहचानने में सहायक। सबसे पता इसमें अटपटा क्वेश्चन मित्रों लगेगा कि स्वयं को कैसे पहचान सकते हैं। हाँ मित्रों, अध्यापक अगर शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता को यूज करेगा तो वो स्वयं की पहचान कर सकेगा। स्वयं की पहचान का मतलब कि वो खुद को इस तरीके से तैयार कर सकेगा कि हमें बच्चे को कैसे पढ़ाना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या मैं एक सही डायरेक्शन से पढ़ा रहा हूँ, बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अध्यापक को खुद को पहचानने में सफलता मिलेगी कि मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ, सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अगर उसको रिजल्ट अच्छा दिखता है अध्यापक को तो वो उसी नियम तरीके का इस्तेमाल करेगा, नहीं तो उनमें वो परिवर्तन करेगा। बालक को पहचानने में सहायक। हाँ मित्रों, बालों को पहचानने में सहायक। ये तो आप प्रकृति से ही समझ गए होंगे। जब प्रकृति में मैंने बताया था कि मनोविज्ञान के आधार पर ही बालकों के व्यवहार को पहचाना जाता है और उनके संपूर्ण भविष्य का भी निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट मित्रों, शिक्षक के दृष्टिकोण को उन्नत व व्यापक बनाने में सहायक। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर ही शिक्षक का जो दृष्टिकोण होता है मित्रों, शिक्षक का जो दृष्टिकोण होता है उसको उन्नत बनाने में यानी उसको व्यापक बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षणिक गतिविधियों को प्रस्तुत हेतु जागृत करने में सहायक। अर्थात मनोविज्ञान के आधार पर ही ये अध्यापक समझ पाता है कि बालक में तरह तरह की एक्टिविटीज़ लाने के लिए कॉलेज में शैक्षणिक गतिविधियां भी आवश्यक होती हैं, जिनको प्रस्तुत करने के लिए वह बच्चों को सदा जागृत करता है। नेक्स्ट है मित्रों, बालकों के प्रति सहानुभूति व समदर्शी भाव अपनाने में सहायक। मनोविज्ञान के आधार पर ही शिक्षक बालकों के प्रति एक सहानुभूति की भावना रखता है और समदर्शी भाव रखता है, जिसके आधार पर एक अध्यापक पहचान पाता है कि बच्चे के साथ अगर प्यार से पेश आएंगे तो हम उसको अच्छे से पढ़ा पाएंगे, अच्छे से सिखा पाएंगे। हम उसको दंड नहीं देना है। अध्यापक ये समझता है कि दंड से बच्चे नहीं पढ़ते हैं, दंड से बच्चे भयभीत होते हैं। नेक्स्ट, बालकों को अभिप्रेरित करते हुए उनमें रुचि जागृत करना। शिक्षा मनोविज्ञान यानी मनोविज्ञान का सहारा लेकर ही एक अध्यापक बालक को पढ़ने के प्रति उसमें रुचि पैदा कर सकता है, उसकी स्वयं की जिज्ञासा को बढ़ा सकता है, जिससे बच्चा अपने अध्यापन कार्य में रुचि लेने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट मित्रों, मूल्यांकन की नई नई विधियों का प्रयोग करने में सहायक। ये मित्रों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन की नई नई विधियों का प्रयोग करने में सहायक। मूल्यांकन क्या होता है मित्रों? आप जानते हैं, मूल्यधन आकलन यानी मूल्य का अंकन करना। बालक के शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए नए नए नियमों का प्रयोग करता है अध्यापक। किस तरीके से प्रयोग करता है मित्रों? कि एक अध्यापक जब बालक को पढ़ाता है तो वो देखता है नई नई विधियों को अपनाकर कि बच्चा किस विधि से अच्छा सीख रहा है, किस तरीके से अच्छा सीख रहा है। उसके आधार पर वह नई नई जो विधियां बनाता है उसका मूल्यांकन करता है कि कौन सी विधि कितनी सही है, किस विधि से बच्चा अच्छा सीखा है, किस विधि से बच्चे ने बेहतर करके दिखाया है। इस तरीके से मित्रों शिक्षा मनोविज्ञान
कि शिक्षक के लिए उपयोगिता कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये आप देख चुके हैं और सुन चुके हैं। तो मित्रों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको ये जानकारियाँ हेल्पफुल लगी हैं और अच्छी लगी हैं मित्रों, तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ये मित्रों जो नोट्स हैं बहुत ही बारीकी से प्रीवियस एग्ज़ाम्स के पेपर देखकर उनसे कलेक्ट करके और उन्हीं के आधार पर जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनको लेकर बिंदवार टॉपिक कुछ साथ में जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं वो सब सम्मिलित किए हैं। इसी के साथ मित्रों मैं फिर बोलूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलता हूँ मित्रों, फिर मिलता हूँ अगली क्लास के साथ और नई जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद मित्रों।